हाँ जी। राधे 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 गुरु जी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। क्यों टेंशन में हो रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे भाई ने गड्ढे खोद दिए, मित्र ने गड्ढे खोद दिए, तो गिरो मत। एक पेड़ ले आओ, पेड़ को लगा दो। दूध फट गया, गरीबी भयंकर है, तो काहे को रो रहे हो? पनीर बना लो। कि तुम्हारी एक ही आदत है कि हमेशा एक तरीके से सोचते। अभी हम तुमसे पूछेंगे तो सबका एक उत्तर होगा। अच्छा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? यही उत्तर सबका होगा। लेकिन हम उल्टे हैं, सीधी उंगली से घी ना निकले, उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर। रसोई बनाते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई बनाते समय जिस विचार के साथ रसोई बनाओगे, खाने वाले के भीतर वही विचार प्रकट हो जाएंगे। अब तुम भी गुस्सा में बेलन लिया, 12 बजे तो आती है, के मारे तो थाली ली और जाकर के टेबल पे ले खाने और खाओ, नहीं तो पड़ जाओ। बताओ, जो वो रोटी पाएगा वो प्रेम के गीत गाएगा क्या? मंदिर में करें श्री रामचंद्र, और घर में कर सब्जी में नमक नहीं डाला। महाराज जी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। आपको भी मैं मोबाइल फेसबुक आईडी बहुत देखता हूँ तुम्हें। और कछु कछु एक सवाल और है महाराज जी, कछु कछु बहन जो ऐसे हैं कि तुम्हारी कहूँ की वीडियो काट के और कहूँ सेट कर रहे हैं। महाराज जी, मैं जो कह रहा हूँ, मैं गाँव में बैस होते आदमी थे। तुम गाड़ी काहे दे रहे हो? मैं उनको दे रहा हूँ जो बदतमीज आदमी है, वो तुम्हारी आईडी है ऐसे सेट करते हैं कि महाराज जी मतलब ऐसी बोल रहे हैं बिल्कुल कि कहूँ की आईडी कहूँ पे सेट करके, अगर मैं बोलूँ तो भाई देखे तो पूछो, वो ऐसे कि जैसे तुम तो बढ़िया बात करते हो और सारी बातों को गलत प्रचार कर रहे हैं। तो फिर आप उनको भी ऐसी गाली देते हो जैसे अभी दिए थे? कौन है? उनको ही शोल्डर सीधा लगाते हैं। हाँ, उनको तो जमाने को यहाँ बोलना हो सकता, मैं इतनी बुरी गाली दे दूं। हाँ, अभी ना देना पर नहीं, यहाँ बोल नहीं सकता महाराज जी, मैं यहाँ नहीं दे। अभी तो तूने दे दी है। नहीं, वो तो मैं गुस्सा रुकी नहीं महाराज जी। अच्छा, गुस्से में निकल गई? गुस्से में निकल गई है, मैं ज्यादा कह रहा हूँ पर गुस्से में निकल गई महाराज जी। हमारा एक चेला हैदराबाद में, उसके लड़के का विवाह हुआ, हमें बुलाया, गुरुजी आप आओ आशीर्वाद देना बरबधू। हम भी फ्री थे, हम कहा चलो, बढ़िया गए, पहुंचे, स्वागत हुआ, शादी लड़के की हो चुकी, बर वधू दोनों आशीर्वाद लेने आए। गुरुजी ये बेटा है, ये बहू है, आशीर्वाद दीजिए। जींस पैंट में बहू, हमने देखा, अब क्या बोले? हमने कहा कल्याण सौभाग्यवती हो। तो हमने रेड्डी जी को बुलाया, हमने कहा बुरा न मानना, तुम्हारी बहू पीती है? बोला गुरुजी इसीलिए तो शादी हुई। हमने कहा तुम्हारी ठटरी भरे, हमने कहा उठाओ सामान। बोला गुरुजी क्यों जा रहे हैं? हमने कहा इस घर में रुकने से कोई फायदा ही नहीं है, अब इनकी जब संतानें होंगी तो फिर ये माता जी चुप थोड़ी कराएंगे। बेटा चुप हो जाने, 2 ढक्कनों से भी पे बात देखी। एक विदिशा का आदमी सत्यनारायण की कथा सुनने गया, बहुत कंजूस, अब आरती आई, जिसने पीछे की जेब से 5 का सिक्का निकाला, चढ़ाया आरती। एक बूढ़ी माता जी ने पीछे से हाथ दिया, इधर सुन। माता जी ने 2000 का नोट दिखाया, चौधल्लो, इसे सुनाई नहीं दिया, इसे लगा के आरती में डालने के लिए माता जी दे रही है, हम तो 5 का सिक्का चढ़ाए हैं। माता जी कितनी धर्मात्मा है कि आरती में 2000, बहुत धर्मात्मा है। जय हो माता जी। अरे माता जी बोली वो हमारे नहीं थे, तुम्हारी जेब से गिर गए थी। तो मास्टर ने पूछा मुंडन क्यों हो? मास्टर बोले कैसे? बोले टीवी के कारण, योगा के। बोले योग करने से तो लोग बचते हैं। बोले टीवी पे आया कि श्वास को अंदर लीजिए, हमारे पिताजी ने अंदर ले ली, तब तक लाइट चली गई। जो श्वास को अंदर लेने को कहेगा भी ये कह ही नहीं पाए कि श्वास को छोड़िए, तो तब तक लाइट चली गई। पुराने जमाने की लाइट 1 घंटा बाद आई, बोले जी चली गए। Trade smooth even when your network isn't. No buffering, no breaking, just trading. Open free. बोले जी चले गए। आपके चलो बहुत खुश है, आपके तो टीवी में समाचार देखते हो बहुत अच्छे लगे। टीवी में समाचार देखते हो? हाँ, घर वालों कोई साथ नहीं ले रहे, अकेले। पत्नी है आपकी? हाँ, सब कोई पूरा परिवार भरा हुआ, मगर कोई बात नहीं पूछ रहा। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे 4-5 है। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो? गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, क्या हुआ? भाइयों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, नींबू दे दिया। अरे भाग्य में नींबू दे दिया, रोक क्यों रहा यार? पागल, शरबत बना के पी ले। भाई के सामने पी, फिर
सिप सिप करके पीना। वो अपनी लुगाई को बगल में बैठा है, उससे कहना आजकल मोबियाल बहुत खतरनाक हो गया भैया। पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, रोटी कितने बजे बनाओगी। आइए जो प्लास्टिक के तो नहीं चिपकाए तो नहीं, ओरिजिनल तो है, छपत नहीं है जोरा पक्को है। अब मान लो ये कितने को करवा दो? 7,000 को। ये तो 7,000 में साल भर बाल कटा देने, केवल जो बार लगवाओ आगे के लगे। मैं यही देख ली भरा तो बुलाओ यार जी लगा दे। अच्छा जी भी मैं तो 12 देख भी बुलाओ तो प्लास्टिक की तो नहीं चिपका है। मान लो बताओ तो जो शौक ये आगे की लगी लड़का इतन की बर्बाद है। हमारे तो बेटा 7,000 में साल भरा कट जा पूरे खानदान के बाद। चलो अब आ गो तो यार जी लगवा ले, उठा ले माइक तो जो कीने खबर दी कि जो ऐसे बार कट करवा। कहाँ को आए बेटा? कल्याण, बाजू में कल्याण। बम्बई को? हाँ जी। तब ठीक करे थे, तब ठीक है। हमारे जान बाहर को है, बम्बई बाहर ही नहीं ऐसा करेंगे तो कौन करे? तब ठीक करे, ठीक करे। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। गुरुजी एक बार सामने देख के हाय करो ना। क्यों? देखो सामने ये रही मैं। बसो वृंदावन। जय गुरुजी। पहले हम थोड़ा गड़बड़ थे, अब हम सुधर गए। आइए हुजूर, आइए हुजूर, बैठिए जरूर, खाइए खुजूर। हम कुछ बोले ही नहीं रहे, तुम बेफिजूली में मुंह चला रहे। पिक्चर का एंड धक्कड़ बहुत चल रहा, कैसे ना बताओ खचरी के बारे। ये तो अबे एक जैया सुइया मारी हमने, अबे तो हमें वो मोटरसाइकिल पे जिया घुमाऊ तो बाबा था नहीं काहे। अब सोचो ये सो हमारे बारे में, अब सोचे पकड़ कान खचरी के बारे। हम उल्लू बैठे वो हम बताए नहीं रहे, नहीं तो जी देख लो ये कहो तो हम दिखा दें कैमरा पे। अब ना सोचिए हमारे बारे में उल्टो, नहीं तो हमें सो धोबी बेटा। आजकल चल गई मुंह टेढ़ा पैरालाइसिस सेल्फी ऐसे होंठ टेढ़े। जब नई नई सेल्फी चली हमारे गांव के बगल में एक घटना घटी। सुबह सुबह एक नई नई बहू जिसका नाम मुन्नी बाई सुबह सुबह नई नई बहू घर में आई, शादी होकर आई और सुबह से ही श्रृंगार करके वो जो है अपनी सहेलियों को फोटो खींचने के लिए मुंह टेढ़ा करके लगी। सासू माँ दौड़ी दौड़ी गई, अरे भैया अरे बचाओ बचाओ बचाओ। बेटा बोला क्या हुआ माँ? बोले तुम्हारी बहू को पैरालाइसिस अटैक आ गया। उस बहू के पति ने देख करके कहा माँ जी कोई पैरालाइसिस नहीं है, सेल्फी ले रही है। और दिन से मेरे को मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ आई लव यू गुरुजी। और गुरुजी एक चीज और कहूंगा, आप बहुत शायरी मारते हैं, एक मेरी भी सुन लो। तुम मारो जिस भक्तों के कष्ट कटवाने हो तो एक बार ध्यान से इस गरीब की शायरी सुन लो। गुरुजी की तो हमेशा सुनते हो यूट्यूब पर। ए रूप की रानी चोरों का राजा, ए रूप की रानी चोरों का राजा, अपने कष्ट कटवाने तो बागेश्वर धाम आजा। जय श्री राम। रामायण पढ़ो, पुस्तक पढ़ो तो 2 घंटे में ही सिर दर्द। और गंदी बात है पूरी रात। पहले हमारे साथ जो बच्चे रहते थे गाने बजाने वाले, हम उनको रात भर देखते थे। हेलो वो हेडफोन कान में लगा करके वो आवाज नहीं आ रही, ठंड नहीं। हम बढ़िया कथा सुना रहे हो भक्ति की, उसी बीच में तुम्हारा पेट खराब हो जाए। हम कहेंगे तुम कहोगे। अब बताओ तुम्हें क्या कथा अच्छी लगी? कई लोग ऐसे हैं कि नियम करते नहीं, 6 दिन तो पीते हैं पौवा और फिर मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत प्रसाद निकट नहीं ठचरी के बरे न कटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। कमेंट में श्रीमन्नारायण जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें।